चलो स्टार्ट करें बेटा। 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस, प्लीज़ ध्यान दे दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 4 होमवर्क दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। काले एंड गोरे एंड पंडारे वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 3:3:2। 3:2 के रेशो में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे। उसके बाद देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोज। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बिजनेस की औकात, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस में कितनी एसेट्स है और बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज़ है, ये हमें कौन बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ द पोजिशनल स्टेटमेंट। तो इस पार्टनरशिप फर्म के एसेट साइड में क्या था? ये संपत्ति थी। देखो एसेट यानी संपत्ति, ध्यान देना बेटा। बिल्डिंग, मशीन, लाइव स्टॉक, डेटर्स, स्टॉक बैंक। डेटर यानी किस किस से कितना पैसा लेना है, बैंक बैलेंस, स्टॉक। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल था काले गोरे का, पंडारे का, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल और रिजर्व फंड थे। पहले ही समझ में आ गया, रिजर्व फंड बगैर बोले डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे और क्या दिया है? ऑन 1 अप्रैल पंडारे रिटायर्ड। अच्छा, रिटायरमेंट का समय ये वाला पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तीसरा वाला। आगे ध्यान देना और क्या बोला है? एसेट्स टू बी रिवैल्यूड एज अ स्टॉक 6300। स्टॉक का नया वैल्यू कितना है? 6300। ध्यान देना बेटा प्लीज सब लोग, आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी 10,000, लाइव स्टॉक 10,200। इन्होंने एसेट, प्लांट और लाइव स्टॉक तीनों को रिवैल्यू किया है। देखो तो, स्टॉक, प्लांट और लाइव स्टॉक, स्टॉक, प्लांट और लाइव स्टॉक तीनों का क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन, यानी इन तीनों पे एडजस्टमेंट है। सर रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? अरे बाबा, नया पार्टनर फर्म में आएगा तो आने के पहले रिवैल्यूएशन किया जाएगा ना। याद आ रहा है, हमने देखा था सब। नया पार्टनर जब भी कोई फर्म में आएगा या कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, तो वहाँ पे क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने 10 साल पहले ये फ्लैट खरीदा, समझ लो 50 लाख का। आज मैं इसको 50 में बेचूंगा या पहले रिवैल्यू करूँगा? रिवैल्यू करूँगा। और आज इसकी वैल्यू 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में बेचूंगा, मैं क्यों 50 में बेचूँ? तो ठीक उसी प्रकार से जब भी कोई पार्टनर आता है, या फिर अपना ये वाला क्वेश्चन, कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, तो उस समय, आते समय और जाते समय क्या करेंगे? एसेट्स को और लायबिलिटी को रिवैल्यू। तो इन्होंने बताया स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 6300। स्टॉक का वैल्यू कितना था? 66। कम हो गई वैल्यू। कुछ कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है। ऐसी प्लान्ड और इसका लाइव स्टॉक का। देन गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4000। हाउएवर ओनली पंडारे शेयर इन इट इज टू बी रेज इन द बुक्स एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। पूरे फर्म का गुडविल 4000 है, बट हम लोगों को सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसी पार्टनर का गुडविल रेज करना है। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 4000। फर्म गुडविल ऑफ द फर्म। पंडारे का शेयर कितना है बताओ? पंडारे का शेयर है 332, यानी 2, तीसरा वाला 332, 3 3 6 2 8। तो पंडारे का शेयर कितना है? 2/8। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 4000। 4000 इंटू 2/8 कितना होता है बेटा बताओ तो? 1000 रुपये। 4000 इंटू 2/8 यानी 1000, बरोबर ना? 8 1 8 500, 500 इंटू 2 1000। तो सिर्फ इतना ही गुडविल रेस करेंगे टू पंडारेस कैपिटल, और इतने ही गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अब राइट ऑफ किस में होता है? रिमेनिंग पार्टनर्स के रेशो में। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है? बोलो बेटा। काले एंड गोरे। सो काले गोरे अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले गुडविल डेबिट किया, रेज, फिर गुडविल क्रेडिट कर दिया, राइट ऑफ। सर ऐसा क्यों किया? लिखा था प्रश्न में, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। सिर्फ जाने वाले पार्टनर का शेयर ही रेज और राइट ऑफ करना है, पूरा फर्म का गुडविल रेज और राइट ऑफ नहीं करना है। लिखा है ना, ओनली पंडारे शेयर इज टू बी रेज्ड एंड इमीडिएटली राइट ऑफ। रेज होता है ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ होता है न्यू रेशो में। अब यहाँ पे इन्होंने बोला सिर्फ पंडारे का शेयर रेज करना है, तो पंडारे का ओल्ड रेशो कितना था?
2/8, पूरा गुडविल था 4000, भंडारे का शेयर 2/8, तो 4000 2/8। मैं सारे कैप पार्टनर्स के लिए गुडविल रेस करने वाला था, बट स्पेसिफिकली लिखा है सिर्फ जाने वाले पार्टनर से रिलेटेड ही गुडविल रेस करना है, तो उतना ही किया। आगे लिखा है आरडीडी मेंटेन ऑन डेटर्स, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद लिखा है 100 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी कम हो रहे, इस पे भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद अमाउंट पेएबल टू मिस्टर भंडारे इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो कुछ भंडारे को देना है जाने वाले पार्टनर को, उसको कैश देना नहीं है, अभी कैश नहीं देंगे हम लोग, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। क्या क्या बनाने बोला है, P&L एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये होमवर्क दिया था ना लास्ट लेक्चर में, होमवर्क दिया है इसीलिए डायरेक्टली आंसर से पहले चेक करवाऊंगा। ध्यान से सुनना सब लोग, कैसे सॉल्व करना है 1 बाय 1 एक एक चीज़ देखो। ये होमवर्क किया है क्या सभी ने? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं होमवर्क किया है मुन्ना ये वाला क्वेश्चन? लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे आ जाओ, चेक करते हैं मुन्ना, ध्यान से सुनना। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या बनाने के लिए बोला है बताओ? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहला काम फॉर्मेट बना लूँ क्या? P&L एडजस्टमेंट आपने भी ऐसे ही बनाया होगा, जहाँ गलती हुई होगी आपकी समझ में आ जाएगी। मैं ये सम चेक करवा रहा हूँ, ये आप लोगों ने सॉल्व किया इसलिए मैं वापस सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक करवा रहा हूँ। ये होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, ट्राई किया होगा सभी ने एटलीस्ट थोड़ा सा, तो मैं एक बार चेक करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये फॉर्मेट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल, P&L एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट। जो जो आइटम में टिक कर रहा हूँ उन्हीं की तरफ ध्यान देना है, बाकी आइटम की तरफ ध्यान नहीं देना। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनो, आ जाओ। सो सबसे पहले ध्यान देना, आप बस फिगर प्लस माइनस की तरफ ध्यान देना। आपको डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल अभी पता नहीं क्योंकि आपने बेसिक देखा नहीं। एक बार जैसे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 10 दिन में, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चलो ध्यान दो बेटे सब लोग अच्छे से। सो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? पहले सेंटेंस से, काले गोरे एंड भंडारे वेयर पार्टनर्स। ये तो इन्फॉर्मेटिव पार्ट था 332, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या? नो। उसके बाद बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटी साइड से शुरू करता हूँ। लाइबिलिटी में क्या दिया है बेटा? कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल कहाँ लिखूंगा मैं? बोल बेटा, कैपिटल कहाँ लिखूँ? पार्टनर्स के कैपिटल में लिख दो। कितना दिया है कैपिटल? 1, ये इसका 15 और इसका 8। नीचे पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला था ना आंसर में, ये लिख दिया मैंने। ये बैलेंस लेके आया, ब्रॉड डाउन यानी लेके आना क्वेश्चन के बैलेंस शीट से। स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक एक आइटम देख करके उसको नई बैलेंस शीट में लिखना शुरू करो। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो एज इट इज़, एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने पार्टनर्स के कैपिटल में पार्टनर का बैलेंस लिख दिया, प्रश्न की बैलेंस शीट देख करके, क्वेश्चन की बैलेंस शीट देख करके। कोई तकलीफ इसमें किसी को? जो मैं टिक लगा रहा हूँ उसी की तरफ ध्यान देना है, बाकी कुछ भी देखो मत इधर, ठीक है? जितना टिक लगाया बस उतना। और बैलेंस का हर बार एक जगह डिस्क्लोजर आता है, याद है? और एडजस्टमेंट है तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से 2 इफेक्ट। चल अगला आइटम, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या? यस, स्टार मार्क लगाया हमने। चलो चेक करो, क्रेडिटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है बेटा? 100 के क्रेडिटर्स राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है ना कम करना है। तुम बताओ 8900 में से 100 कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स को अब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा हो गया, देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन के P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखूँ क्या? बाय क्रेडिटर्स। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। कहाँ पे है क्रेडिटर्स? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स कम हो गए क्या? नेट में आ गया 8800। 100 के 2 इफेक्ट समझ में आए? क्रेडिटर्स कम हो गए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से, और दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन और P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। सर क्रेडिट में क्यों लिखा रिवैल्यूएशन के, P&L एडजस्टमेंट के? क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिटर्स को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मुझे किसी को देने हैं 5000 रुपये, मुझे किसी को देने हैं 5000 रुपये,
और सामने वाले ने मुझे बोल दिया कि भैया अब तुम्हें 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे 4,900 रुपये ही देना, तो मेरा फ़ायदा हुआ ना। फ़ायदा हुआ इसलिए P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा, नुकसान होता तो P&L एडजस्टमेंट के कहाँ लिखता मैं, डेबिट में। फ़ायदा हुआ इसलिए P&L एडजस्टमेंट के कहाँ लिखा, क्रेडिट में। ये बात समझ में, नुकसान होता तो कहाँ लिखता, डेबिट में। उसके बाद नेक्स्ट, बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नो। लिख दूँ क्या एज इट इज़ नए बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल लिख दिया। देखो एज इट इज़ प्रश्न का कॉपी पेस्ट 2000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, रिजर्व फंड का क्या करना पड़ता है, बता बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। ये रिजर्व फंड यानी पुराना प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर पुराने रेशो में चला जाएगा, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर पुराने रेशो में ट्रांसफ़र कर दो। कर दूँ ट्रांसफ़र, पुराना रेशो क्या था, 3:2। चलो इस 4000 को 3:2 में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे बेटा, 4000 डिवाइडेड बाय 3 और 3 6, 6 और 2 8, डिवाइडेड बाय 8, यानी कितना आया 500। ये 500 इंटू 3, 500 इंटू 3 और 500 इंटू 2, यही था ना रेशो 3:2। बोलो कितना आया, सिंपल है। मैंने 4000 को 3/3/2 के रेशो में बांट दिया। एक एप्पल को 2 इक्वल रेशो में बांटना है, हाफ हाफ, तो कैसे करेंगे, आधा एप्पल आधा एप्पल। एक एप्पल को 3 इक्वल टुकड़ों में बांटना है तो 1/3 1/3 1/3। एक एप्पल को 4 टुकड़ों में बांटना है तो 1/4 1/4 1/4, बरोबर ना, यस और नो। वैसे ही यहाँ पे 4000 को 3:2 में बांटना है। जब भी किसी नंबर को किसी नंबर में बांटना है, 8 8 8, अब 4000 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, 4000 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, 4000 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 4000 इंटू 3/8 1500, 4000 इंटू 3/8 फिर से 1500, 4000 इंटू 2/8 1000। ये बात समझ में आई सभी को, सिंपल है। सो बांट दूँ क्या, ये रिजर्व फंड मैंने बांट दिया, सिंपल था। चलो आगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खत्म, असेट साइड में बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नो, एज इट इज़ लिख दिया। नहीं है ना एडजस्टमेंट, देखो स्टार मार्क नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट क्या है, देखो चेक करो, बताओ मुझे। 10,700 पहले का था, फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ है, देखो। हाँ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10,000 हो गई, यानी 700 से, बोल बेटा 700 से क्या हो रहा है, बढ़िया कम हुई, कम हो गई, 700 से कम हो गई तो नुकसान हुआ क्या, सो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, यस और नो। बेटा तूने क्वेश्चन सॉल्व किया था घर पे, ट्राई किया, बुक में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है फिर, घर की बुक में, मेरे को अभी बताना, ठीक है, लेक्चर होते ही। उसके बाद अगला आइटम लाइफ स्टॉक, क्या हुआ लाइफ स्टॉक का बताओ। लाइफ स्टॉक 10,200 का, पुराना लाइफ स्टॉक 10,000 था, 200 से बढ़ गया। पूनम ध्यान दे बेटा, कितने से बढ़ा लाइफ स्टॉक बता, 200 से। बढ़ा दूँ क्या, फायदा हो गया ना, फायदा हो गया तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। और बैलेंस शीट के असेट में मैंने लाइफ स्टॉक बढ़ा दिया, देखो प्लस 200, तो पुराना था 10,000, नया 200 से बढ़ा तो आउटर कॉलम में कितना आ गया, 10,200। उसके बाद डेटर्स में क्या चेंज हुआ, डेटर्स के लिए बोला RDD क्रिएट करना है 10%। हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में 10% डेटर्स डूब जाएंगे, पैसा नहीं आएगा उनसे, बुढ़ित कर्ज, यस और नो। तो 10% कितने होते हैं, 5,000 का 10% 500, नुकसान है क्या, सॉरी। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट से,
देखो 5000 से 500 गए 4500। अगला आइटम पढ़ो, स्टॉक 6600। क्या एडजस्टमेंट है इस पे? स्टॉक 300 से कम हो गया, दूसरा इफेक्ट। उसके बाद बैंक 6600, पुराना वाला बैंक का बैलेंस कितना था? ढूंढो कहीं बैंक पे एडजस्टमेंट है क्या? कुछ भी नहीं है। एक भी एडजस्टमेंट में कैश या बैंक बढ़ा या कम हुआ उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो एज इट इज लिख दो बैंक बैलेंस। देखो लिख दिया गया एज इट इज। इन्होंने गलती किया, वहां पे कैश नहीं चाहिए था, वहां पे क्या चाहिए था? बैंक। बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या? चेक करो एक बार। चेक करो बैलेंस शीट हो गई बेटा पूरी? क्लियर? अब एडजस्टमेंट देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है। सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4000। पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 4000 है। हाउएवर ओनली पंडारे शेयर इज टू बी रेज एंड इमीडिएटली राइट ऑफ। लिखो वर्किंग नोट इसके लिए 1। सिर्फ पंडारे का शेयर 4000 इंटू पंडारे शेयर 2/8 है क्या? देयरफॉर कितना आया बेटा? 1000। क्या ये आया पंडारेज शेयर ऑफ गुडविल। क्या करेंगे इसको? पहले रेस करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ पंडारे का शेयर है तो टू पंडारेज कैपिटल। अगर सबका शेयर रेस करते तो तीनों पार्टनर के नाम लिखता, टू पहला पार्टनर, टू दूसरा, टू तीसरा पार्टनर। बट इन्होंने सिर्फ पंडारे का गुडविल का शेयर रेस किया, इसीलिए सिर्फ पंडारे के शेयर का गुडविल अकाउंट डेबिट टू पंडारेज कैपिटल। इसको बोलेंगे पंडारेज शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड। ये वर्किंग नोट है। चलो इफेक्ट दो इसका। हाँ बेटा, पंडारे के कैपिटल में बाय गुडविल, पोस्टिंग किया मैंने उस एंट्री का। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल 1000 रुपये। उसके बाद आगे क्या बोला है? इमीडिएटली राइट ऑफ भी कर दिया। सो बचे पार्टनर कौन है बेटा बताओ तो? बचे पार्टनर है काले गोरे। कालेज अकाउंट डेबिट, गोरेज अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट अरे फिर से क्रेडिट हो गया। ऊपर डेबिट हुआ, नीचे क्रेडिट हुआ। डेबिट क्रेडिट कैंसल गुडविल। तो गुडविल कितना हो गया बेटा फिर यहाँ पे? -1000। आउटर कॉलम में 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बरोबर है? चले क्या आगे? गुडविल एसेट ही है ना, नहीं लिखा ना मैंने एसेट से, क्योंकि गुडविल पहले डेबिट हुआ, रेज खड़ा किया और बाद में खत्म कर दिया। तो कितना है? रेज किया, खत्म कर दिया। बोल नेट कितना? एसेट में दिखता है, क्योंकि गुडविल एसेट है ना बिजनेस की। गुडविल इज एन एसेट। अभी ध्यान से सुनना। अब कौन सा रेशो है बेटा इनका बताओ तो? ओल्ड रेशो था 3:2, 3:3:2। न्यू रेशो कितना इनका दिया है क्या? नो, न्यू रेशो दिया नहीं है। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है, भंडारे छोड़ के जाने के बाद जो भी बचे हुए पार्टनर है, वो भंडारे का शेयर कौन से रेशो में एंजॉय करने वाले? अरे बाबा, एक रोटी 3 लोग खाते थे, अब एक चला गया तो वो एक रोटी कितने लोग खाएंगे? 2 लोग। तो उन दोनों को फायदा हुआ ना। पहले एक रोटी कितने खाते थे? 3, एक चला गया तो अब एक रोटी कौन खाएगा? 2 लोग। तो दोनों को ज़्यादा मिलेगा ना। उस ज़्यादा को बोलते गेन। क्या बोलते हैं उसको? गेन। तो तुम बताओ, भंडारे जो छोड़ के गया उसका प्रॉफिट शेयर कौन एंजॉय कर रहा है? काले गोरे। कुछ बोला नहीं है कौन से रेशो में एंजॉय कर रहे, तो उनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था काले और गोरे का बताओ? 3:3। ये काले गोरे के है ना पहले 2 नंबर। सो 3 और 3 कितना हो गया? ये इक्वल है।
3:3 यानी 2:2 यानी 1:1, ये तो कुछ भी बोल दो चलेगा ना। 3:3 मतलब दोनों कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इक्वली। जब भी कोई पार्टनर, याद करो मैंने बोला था, जब भी कोई पार्टनर छोड़ के गया है तो जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जो भी एंजॉय करेगा वो एंजॉइंग पार्टनर जाने वाले पार्टनर को गुडविल देगा। सो काले और गोरे पंडारे को गुडविल देंगे, क्योंकि काले और गोरे पंडारे का शेयर एंजॉय कर रहे हैं उसके जाने के बाद। किस रेशो में देंगे, गेन रेशो में। गेन रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड रेशो इटसेल्फ गेन रेशो। काले और गोरे का ओल्ड रेशो कितना था, 3:3, तो गेनिंग रेशो भी 3:3। सो ये 1000 इक्वल रेशो में बांट दो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड with the respective share of goodwill, with the respective share of goodwill। चलो इसका पोस्टिंग का इफेक्ट दे दो। गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट, कैंसल। इसको बोलते गुडविल राइट ऑफ कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, नर्क में डाल दिया। यस और नो, बचा क्या, काले और गोरे के कैपिटल को डेबिट करो, ये तो हमने कर दिया ना ऑलरेडी। अब बचा क्या, काले और गोरे के कैपिटल को डेबिट करना है, बरोबर है, टू गुडविल, टू गुडविल, ये भी हमने कर ही दिया। बाय गुडविल टू गुडविल, गुडविल गुडविल कैंसिल हो गया, इसलिए गुडविल अकाउंट कहीं दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में। ऑल सेट, चले आगे। ये था गुडविल का एडजस्टमेंट। सब चीज़ इन्होंने बोली थी। टोटल गुडविल 4000 था, सिर्फ पंडारे का शेयर रेस करना था, तो मैंने सिर्फ पंडारे का शेयर रेस कर दी, ये सर, और इमीडिएटली राइट ऑफ भी कर दिया। सो रेस कैसे किया, गुडविल टू पंडारेस कैपिटल, राइट ऑफ कैसे किया बेटा, काले गोरेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि राइट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स में, जो भी नए पार्टनर्स है उनमें राइट ऑफ होता है न्यू रेशो में। रेज होता है ओल्ड रेशो, लिखा हुआ है, रेज होता है ओल्ड रेशो, राइट ऑफ होता है न्यू रेशो में। उसके बाद हो गया अमाउंट पेएबल टू द पंडारे ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब जो भी पंडारे का बैलेंसिंग फिगर है, पंडारे का बैलेंसिंग फिगर निकालो और वो लोन में ट्रांसफ़र करो, और बगैर बोले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो बेटा। ये टोटल किया इधर की, ये टोटल किया इधर की, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा इसलिए इधर बैलेंस आया क्या, और ये मैंने तीनों पार्टनर को 3:3:2 के रेशो में बांट दिया। ये पार्टनर कैपिटल डेबिट हुआ और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या है बेटा, इस बैलेंसिंग फिगर का नाम कौन बताएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। सोचो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती तो क्या होता बेटा, और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा, इसलिए क्या हुआ, लॉस। ये साइड की टोटल ज़्यादा है तो लॉस, ये साइड की टोटल ज़्यादा रहती, इधर बैलेंस आता तो प्रॉफिट। लॉस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, ये देखो खत्म हो गया पूरा। पंडारे का जो भी बैलेंस है उसके लोन में ट्रांसफ़र करो, देखो दिख रहा है सभी को, और बचे हुए पार्टनर्स का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो लिख दो यहाँ पे। और पंडारे का लोन मैंने कितना ट्रांसफ़र किया, सिंपल था। कहाँ डाउट आया था बेटा इसमें, ओके, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो लोन है, ये लिख लो यहाँ पे। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, राइट। आपको, आप दोनों को हो सकता है आपको 2% समझ में आएगा, आपको 0 ही आएगा कंफर्म, क्योंकि आप स्टार्टिंग से नहीं थे, आपको भी बहुत मुश्किल जाएगी अभी। बाकी तेरे को समझ में आया, क्लियर है। एक बार तू पहले के बच्चे हुए लेक्चर देख बेटा, पूनम लेक्चर कंप्लीट करो, पेंडिंग मत रखो कोई भी। कौन सा वाला बेटा, ये वाला,
ये बैलेंसिंग फिगर है ना। अच्छा कैसे आया, कर इसकी टोटल 8 और 1 9 और 1 10 कितनी आई 10,000। कर इस सेट की टोटल कितनी आई 300। बोल दोनों में बड़ी क्या है, तो 10,000 दोनों साइड में मैंने लिख दिया। अब बोल इधर टोटल 10,000 है और यहाँ पे तो 300 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया 700। एक साइड की टोटल 100, एक साइड की 80, बोल कितने का गड्ढा है 20 का। कैसे आया 20, ये बैलेंसिंग फिगर है, बराबर है, सिंपल है। ये 10,000 की टोटल है, उसमें से 300 माइनस कर दिया तो कितना बचा 700। ये देख कैसे, ये साइड की टोटल है 140, इस साइड की टोटल है 10। बोल इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, नहीं ना, हाँ 130। बस ऐसे ही वो भी आया। क्लियर, पक्का, सब लोग साथ में है क्या बेटा, पक्का। चलो आगे, आज का होमवर्क ले लो। सबसे पहले तो आज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करके आने हैं। 5 और 6 जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों भी एक बार ट्राई करके आना है। 5 और 6 चल आ जाओ। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ओसीएम सबसे पहले।